हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। ऑक्शन का बाजार गर्म है और सुबह सुबह वुमेन्स प्रीमियर लीग के ऑक्शन की फाइनल लिस्ट आ गई है। जी बिल्कुल, 165 वुमेन क्रिकेटर्स जो हैं वो 9 दिसंबर को मुंबई में जो ऑक्शन होने वाला है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। अब क्या है, रजिस्टर तो बहुत से लोगों ने किया था, बहुत सी वुमेन्स क्रिकेटर ने किया था, नियर अबाउट 405 के आसपास वुमेन्स क्रिकेटर ने रजिस्टर किया था। लेकिन शॉर्ट लिस्टेड जो वुमेन्स क्रिकेटर हैं 165 उनके नाम आ चुके हैं। अब ये 165 वुमेन क्रिकेटर्स जो हैं वो स्लॉट भरेगी, 30 स्लॉट जो कि टीम्स के अवेलेबल है। जैसे मैं अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करूं तो उनको सिर्फ 3 प्लेयर्स चाहिए और एक ओवरसीज़। अगर मैं गुजरात जायंट्स की बात करूं तो उनको 10 स्लॉट भरने हैं जिसमें 3 ओवरसीज़। उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो प्लेयर्स निकाले थे और वो लास्ट में फिनिश किए थे यार। अगर मैं मुंबई इंडियंस की बात करूँ तो उनको 5 स्लॉट भरने हैं जिसमें से एक ओवरसीज़। अगर मैं आरसीबी की बात करूँ तो उनको 7 स्लॉट्स भरने हैं जिसमें से 3 ओवरसीज़ स्लॉट्स हैं। अगर मैं यूपी वॉरियर्स की बात करूँ तो उनको 5 स्लॉट्स भरने हैं जिसमें एक ओवरसीज़। और टोटल अगर मैं बताऊं तो 30 स्लॉट्स जो हैं वो भरने हैं 165 क्रिकेटर्स में से, जिसमें से 9 ओवरसीज स्लॉट्स हैं। अगर मैं कुछ जाने माने चेहरों की बात करूं तो मयिका गौर जिस पे सबकी निगाहें रहेंगी वो उन्होंने भी रजिस्टर किया है अपने आप को। अगर मैं बात करूं तो डिएंड्रा डॉटिन जो वेस्ट इंडीज़ की धुआंधार ओपनिंग बल्लेबाज है, विकेट कीपिंग भी करती है, उन्होंने भी अपने आप को रजिस्टर किया है। नंदिनी क्लार्क ने रजिस्टर किया है। टेमी ब्यूनेट जो इंग्लैंड की विकेट कीपर बैट्समैन है उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है। वेदा कृष्णमूर्ति फ्रॉम कर्नाटका जो पिछले ऑक्शन में रजिस्टर नहीं किया था शायद अनसोल्ड गई थी, फिर जियो सिनेमा पे कमेंट्री करते हुए नजर आई थी, उन्होंने भी जो है वो रजिस्टर किया है अपने आप को। अगर मैं आप लोगों को सभी टीम्स का रिमेनिंग पर्स बता दूं तो दिल्ली कैपिटल्स के पास अभी 2.25 CR का पर्स बाकी है। अगर मैं गुजरात जायंट्स का बताऊं तो उनके पास 5.95 CR का पर्स बाकी है और सबसे ज़्यादा प्लेयर्स गुजरात जायंट्स को लेने हैं, 10 प्लेयर्स लेने हैं। उसके बाद अगर मैं मुंबई इंडियंस की बात करूं तो उनके पास 2.1 CR का पर्स बाकी है। अगर मैं आरसीबी की बात करूं तो उनके पास 3.35 CR का पर्स बाकी है। वहीं अगर मैं यूपी वॉरियर्स की बात करूं तो उनके पास जो है वो 4 करोड़ का पर्स बाकी है। तो मतलब कि यानी कि 17.65 टोटल करोड़ रुपए खर्च करे जाएंगे 5 टीमों के द्वारा 19 तारीख को ऑक्शन में, जिसमें 30 प्लेयर्स खरीदे जाएंगे। और होपफुली कोई एक ऐसा प्लेयर सबसे ज़्यादा जो है वो महंगा खरीदा जाए जो असली में वर्थ हो। पिछली बार ऑक्शन में हमने देखा पहला प्लेयर स्मृति मंदाना के रूप में आया और वही सबसे महंगा प्लेयर खरीदा गया। तो ये थी वुमेन्स प्लेयर की। और अगर मैं इन 165 प्लेयर्स को अगर मैं थोड़ा बाइफरगेट करूं तो 104 इंडियन प्लेयर्स हैं, इनमें 61 ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं, जिसमें 15 प्लेयर्स जो हैं वो एसोसिएट नेशंस से बिलोंग करते हैं, यानी कि सिंगापुर, नेपाल, मलेशिया, इनसे। और अगर मैं टोटल कैप्ड प्लेयर की बात करूं तो इन 165 में से 65 मतलब कि 165 में से 56 प्लेयर्स कैप्ड हैं और 109 प्लेयर्स जो है वो अनकैप्ड हैं। 9 तारीख को मुंबई में ये ऑक्शन होने वाला है और 50 लाख इनका हाईएस्ट रिजर्व प्राइस रखा गया है वो मेंस का। जैसे मेंस का आप देखते हो ना 2 करोड़ हाईएस्ट रिजर्व प्राइस है। और मेंस की भी मैंने जो बेस प्राइस की पर प्लेयर की लिस्ट रिवील कर दी है आज सुबह, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। वो उस वीडियो का लिंक भी मैं लगा दूंगा। और बने रहें, जुड़े रहें यार स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वुमेन्स प्लेयर की टारगेटेड लिस्ट क्या होने वाली है, कौन सी टीम किस प्लेयर को टारगेट करेगी, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि भाई हमें वुमेन्स प्रीमियर लीग के ऑक्शन के बारे में भी कुछ वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ठोको यार फटाफट।